Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए एक अमेरिकन मिस्ट्री हॉरर फिल्म स्लैप फेस के साथ हाजिर हुई हूँ। तो चले मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के शुरू में एक न्यूज़ बताई जाती है जिसमें एक एक्सीडेंट का जिक्र होता है और बताया जाता है कि एक फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया है जिसमें पेरेंट्स की तो डेथ हो गई है मगर उनके 2 बेटे बच गए हैं जिनका नाम टॉम और लूकस था। अब वो दोनों एक कैबिन में रहा करते थे जो जंगल के बीचों बीच था और इसके पास कोई और घर नहीं था। दोनों रात को स्लैप फेस नामी एक गेम खेलते थे। दोनों एक दूसरे को ज़ोरदार थप्पड़ मारते थे। ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे को पनिश कर रहे हों। शायद वो अपने पेरेंट्स की डेथ का जिम्मेदार खुद को ठहराते थे। टॉम अपने छोटे भाई लूकस का बहुत ख्याल रखता था। टॉम एक कंपनी में काम करता था। लूकस घर की सफाई करने के बाद पास ही एक लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ा करता था। एक दिन वो एक घर के बारे में न्यूज़ पढ़ता है कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है और लोग उसे देख भी सकते हैं। ये बिल्डिंग लूकस के घर के पास थी। जब लूकस वहाँ जाता है तो उसे एक डिटेक्टिव पकड़ लेता है। डिटेक्टिव टॉमी को आकर कहता है कि कोई भी उस बिल्डिंग के आसपास नज़र ना आए। नेक्स्ट डे लूकस को कुछ लड़कियाँ बुली करती हैं कि उसने उनकी चीज़ें चोरी की हैं और वो उसे 2 ऑप्शंस देती हैं, एक कि वो कपड़े वापस कर दे और दूसरा ये कि उस बिल्डिंग के अंदर जाए जहाँ विच है। लूकस एक ब्रेव लड़का था। वो उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है मगर वहाँ उसे वो चुड़ैल पकड़ लेती है और यूँ लूकस बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो एक लड़की उसके साथ थी। दूसरी तरफ टॉम एक एना नामी लड़की को डेट करता है। जब एना टॉम के घर डिनर पर आती है तो वो लूकस के हाथों पर कुछ निशान देखती है जो उस विच ने बनाए थे। नेक्स्ट डे लूकस जंगल में फुटप्रिंट्स का पीछा करता है। उसे यकीन था कि ये विच के हैं मगर उसे ये यकीन नहीं आ रहा था कि कल उसने विच देखी है या नहीं। फाइनली उसे विच नज़र आ जाती है मगर वो उसे देखकर बिल्कुल डरता नहीं है और उसके साथ मिलकर बहुत खुश था जैसे वो उसकी मदर हो। लूकस को एना एक नेकलेस दिखाती है जो बहुत ब्यूटीफुल था और वो उसे बताती है कि ये विच क्राफ्ट से है। लूकस इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है। नेक्स्ट डे लूकस को एक गन मिलती है। वो उसे लेकर जंगल में चला जाता है ताकि उस विच का शिकार कर सके लेकिन वो विच तो उसका इतना ख्याल रख रही थी। रास्ते में उसके पीछे डॉग्स लग जाते हैं। वो विच उस डॉग के 2 टुकड़े कर देती है। ये देखकर लूकस परेशान हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर उस डॉग को दफना देते हैं। लूकस घर आके ब्लड वाले कपड़े वॉश करता है तो एना ये सब देख लेती है। एना को लूकस पर शक हो जाता है। टॉम और एना उससे पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बताता। एना टॉम से कहती है कि हमें लूकस का ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है वो किसी मसले में परेशान है लेकिन टॉम एना की बातों पर यकीन नहीं करता। उसी रात वो विच एना की कार पर स्क्रैचेस डालकर चली जाती है। टॉम फिर भी यकीन नहीं करता। लूकस अपनी फ्रेंड को विच से मिलवाना चाहता था। वो उसे मनाने की कोशिश करता है और बताता है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा मगर उसकी फ्रेंड नहीं मानती। विच दूर खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। एना एक डॉग के मिसिंग होने की पोस्टर्स देखती है तो उसे फील होता है जैसे लूकस इस बारे में जानता होगा। अब दिखाया जाता है कि विच लूकस के घर आ चुकी है। वो उसकी फैमिली फ़ोटोज़ देखती है। इतने में एना भी घर पहुंचती है। वो सबूत इकट्ठे करना चाहती थी कि लूकस आजकल की इन एक्टिविटीज़ में है। उसे फील होता है जैसे घर के अंदर कोई है। एना जैसे ही पीछे मुड़ती है तो विच एना पर अटैक कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। एना की गाड़ी पे निशान देखकर लूकस समझ जाता है कि विच यहाँ आई थी। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसे डॉग के मिसिंग होने का पोस्टर नज़र आता है। लूकस उसे जल्दी से फेंक देता है ताकि उसका भाई ये ना देख सके। उसे शक हो जाता है कि जैसे विच एना को उठाकर ले गई है। टॉम और लूकस एना को ढूंढने लगते हैं। लूकस बताता है कि शायद वो विच एना को उठाकर ले गई है मगर टॉम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। टॉम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। वो लूकस को बताता है कि हमारे पेरेंट्स की डेथ हमारी वजह से नहीं हुई बल्कि उनकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई मगर सब लोग हमें ही इस डेथ का जिम्मेदार मानते हैं और शायद हम अंदर ही अंदर खुद को इस इंसिडेंट का जिम्मेदार समझते हैं। अब दिखाया जाता है लूकस और उसकी फ्रेंड जंगल में बैठकर बातें कर रहे थे। टॉम की आवाज़ आती है तो दोनों भागकर अंदर जाते हैं। वो देखते हैं टॉम एक रैट को पकड़ रहा था मगर वो रैट भाग जाता है। इतने में लूकस रैट को पकड़ लेता है और ज़ोर से उसे कुचलने लगता है। लूकस की फ्रेंड ये सब देखकर बहुत हैरान थी।
सुबह टॉम काम पर चला जाता है। विच लूकस को मिलने उसके घर आ जाती है और उसकी सारी फैमिली पिक्चर्स तोड़ देती है। वो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं, मगर जब विच उसकी मदर का ड्रेस ट्राई करना चाहती थी तो लूकस को ये अच्छा नहीं लगता और वो उससे ड्रेस ले लेता है। तभी वहाँ टॉम आ जाता है और लूकस उस विच को अलमारी में छुपा देता है। टॉम जब घर आके सारी फैमिली पिक्चर्स टूटी हुई देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उनका एक रूल था कि मिस्टेक किसी की भी हो, पनिशमेंट दोनों को ही मिलेगी। दोनों फिर वही स्लैप फेस वाली गेम खेलते हैं। लूकस को जब टॉम मारता है तो विच को हर्ट होता है। विच टॉम को मारना चाहती थी, मगर विच को दिखाने के लिए लूकस टॉम से बहुत प्यार करता है और यूं विच वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे लूकस को कुछ अजीब से फूल नजर आते हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए वो एना की डेड बॉडी तक पहुंच जाता है। इसके अलावा वो विच उसकी फ्रेंड को भी मार देती है। ये सब देखकर लूकस को बहुत बुरा लगता है और उसके अंदर एक गिल्ट हो जाता है। अब वो उस विच से नफरत करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मार सकता। लूकस पुलिस से मदद लेने जाता है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हारा फादर तुम्हारी मदर को बहुत मारता था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। मजीद वो उसे कहता है कि तुम भी गुस्से के बहुत तेज़ हो और तोड़ फोड़ करते हो। लूकस उसे बताता है कि ये सब मैं खुद नहीं करता, मुझसे कोई करवा रहा है, और वो उसे विच के बारे में बताता है, मगर विच तो सिर्फ लूकस को ही नजर आती थी। फिर दिखाया जाता है कि लूकस सोया हुआ है और जब उसकी आंख खुलती है तो सब पुलिस ऑफिसर्स मारे जा चुके थे। सारा पुलिस स्टेशन तबाह हो चुका था और ये सब विच ने किया था। लूकस भागकर घर आता है और विच को मारने के तरीके ढूंढता है। इतने में विच वहां आ जाती है, मगर लूकस उसे नहीं मार सकता था। फिर टॉम भी घर पहुंच जाता है और विच को देख लेता है। टॉम विच को स्लैप करने लगता है तो विच टॉम पर अटैक करती है। लूकस गन से फायर करता है जो उसने पुलिस स्टेशन से उठा ली थी, मगर उससे विच को कुछ नहीं होता और सारी बुलेट्स टॉम को लग जाती हैं। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूकस नाइफ से स्टैब करके विच को मार देता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इतने में पुलिस वहां आ जाती है और वो समझते हैं कि लूकस ने खुद अपने भाई का मर्डर किया है। लूकस सारा ब्लेम विच पर डाल देता है, मगर क्योंकि विच को कोई भी नहीं देख सकता था, इसलिए कोई भी उसका यकीन नहीं करता। हो सकता है कि ये सब विच वाली कहानी लूकस की इमेजिनेशन हो और वो ये सब कुछ खुद कर रहा हो, और इस सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।